नमस्ते, हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर स्टोरी विद सुधा। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फीमेल्स। इट्स अबाउट फीमेल हेल्थ। आज हमने इस पॉडकास्ट में पीरियड्स के बारे में, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में, पीसीओएस के बारे में, इनफैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज के बारे में बहुत ही डिटेल टॉक किए हैं विथ डॉक्टर ऋषिका सेन। उन्होंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसके पीछे रीजंस क्या है, या इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसके सल्यूशंस क्या क्या है। इनफैक्ट आजकल आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी पीरियड्स आ जा रहा है लड़कियों को, तो उसके पीछे रीजन क्या है। आजकल पीसीओएस कॉमन हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस कॉमन हो गया है, तो उसके पीछे रीजन क्या है और उसके सल्यूशंस क्या क्या है। इनफैक्ट हमने सेक्सुअल हाइजीन और मेनोपॉज के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया है डॉक्टर ऋषिका सेन के साथ। सो गाइस, प्लीज स्टे ट्यून एंड प्लीज वॉच होल एपिसोड। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे टिप्स और गाइडलाइंस मिलेंगे आपके हेल्थ रिलेटेड। हेलो डॉक्टर ऋषिका, वेलकम टू माय शो योर स्टोरी विद सुधा। और इट्स मोर लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी यूट्यूब, आपको भी पता होगा, यूट्यूब में रील्स वगैरह में बहुत सारे मतलब रील्स मतलब बनाते हैं जो खास करके फीमेल हेल्थ चीज़ों को लेके होता है, बट हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता उसके थ्रू। और मतलब वो सब देख के मतलब फीमेल्स अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि वो सही है या गलत है। तो आई फेल्ट कि मुझे एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, और उनको मतलब उनसे राइट इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहिए, खास करके मेरे ऑडियंस के लिए और बहुत सारी फीमेल रिलेटेड मतलब लोगों के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मेन क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ, दैट व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड। आप और कुछ भी चूज कर सकते थे। हाँ नहीं, आई वॉन्टेड टू सर्व फीमेल मैंने पॉपुलेशन। बीइंग अ फीमेल, एक लड़की होने के नाते आई थॉट कि आई कुड कनेक्ट विद देम इजीली एंड ऑल्सो ट्रीट देम लाइकवाइजली। एंड समहाउ व्हेन आई गॉट माई पीजी रैंक, सो दिस वाज the best subject available among others. So I thought कि my dream was to do this and I went ahead with it. एक्चुअली मतलब मैंने हमेशा हर डॉक्टर से मतलब सुना है कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, बट उसके पीछे पर्पस क्या है मतलब बहुत कम लोग बोल पाते हैं। जैसे आपने कहा कि यू कैन रिलेट इजीली टू फीमेल, तो दैट्स अ नाइस थिंग। तो नॉर्मली कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको मतलब पूछना चाहती हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बोल दीजिए पहले। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट एक्सटर्नली और इंटरनली। इंटरनली इट इज़ बच्चादानी और यूट्रस, ओवरीज जिसमें से अंडा बनता है, एंड ट्यूब्स और फेलोपियन ट्यूब्स उसको बोलते हैं। एंड एक्सटर्नली जिससे बच्चा बाहर आता है, जो बर्थ कैनल और वजाइना पुट। So these basically, in layman terms, these it is divided like that. There are other internally organ glands होते हैं, which मैंने आप लोग को it will be like too much advanced. Okay. तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, नॉर्मली एज ए मतलब गर्ल या फिर कौन से एज में या फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट मतलब गायनेक को मतलब चूज करे, और क्या क्वेश्चन के साथ वो मतलब जाए गायनेकोलॉजिस्ट, विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, व्हेन टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, और कौन सा राइट एज है? राइट एज मैंने जैसे बोला कि बच्चा जब भी पैदा होता है ना, एक फीमेल बच्ची, तब से लेकर टिल डेथ उसका कोई ना कोई एक एज ग्रुप रहता है जिसमें कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, व्हेन उसको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। बट मोस्ट कॉमनली आजकल द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है फ्रॉम 18 से लेके मे बी अप टू 40 और 45, तो टिल देन जो प्रॉब्लम्स होता है, विच इज़ मोस्ट कॉमनली दे विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट व्हेन दे गेट दैट अवेयरनेस कि नहीं अभी मुझे जाना चाहिए। सो इफ़ एनी साइकिल रिलेटेड इश्यूज होता है पीरियड्स के प्रॉब्लम के साथ, या फिर प्रेगनेंसी के साथ, या फिर एनी दे हैव एनी क्वेरीज अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन और सेक्शुअल एक्टिविटी, कुछ भी, एट दैट एज ग्रुप एंड एट दैट टाइम दे शुड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर अ रूटीन चेकअप। एवरी ईयर एक बार एक चेकअप के लिए आ जाना चाहिए। एक्चुअली मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि हमारे टाइम में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे टाइम पे मतलब जब पहले कुछ फंगल इन्फेक्शन होता था या फिर पहला पीरियड होता था, हमें उतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता था उसके बारे में, और हमें आइडिया भी नहीं होता था। जो पेरेंट्स को पता होता था बस वही हमें ट्रांसफ़र करते थे वो, तो हमें एग्जैक्टली राइट इन्फॉर्मेशन मिलता ही नहीं था। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव आस्क्ड। ओके, तो नेक्स्ट
सेक्सुअल हाइजीन, आप अगर किसी को एडवाइस करेंगे पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, तो कुछ आप टिप्स बोल सकते हैं? Personal hygiene is different and sexual hygiene is a kind of a sub part of personal hygiene. Personal hygiene means you have to maintain entire body, skin से लेके आपके nails, your eyes, your hair, everything. But when it comes to sexual, जब आप sexual hygiene का बात करेंगे ना, तो it becomes specific to your reproductive organs or reproductive parts. ठीक है? For a female, infection is very easily acquired. एक लड़की का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इट इज़ अ बिट शॉर्ट माने दैन मेल्स, यू कैन रिलेट. सो इसीलिए तो वो इट गेट्स इक्वली जल्दी इन्फेक्शन कुछ भी एनी स्मॉल एक्सपोजर से भी. सपोज एक ही बार उन्होंने पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लिया जो कि बहुत ही गंदा था, मे बी सम, बट देन वही टॉयलेट इफ वॉज यूज्ड बाय अ मेल, दैट मेल वोंट गेट इन्फेक्शन बट द फीमेल विल एक्वायर इट वेरी इजीली. So that part जो sexual hygiene I said ना, so that is very important in case of a female. लड़कियों को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. Okay. तो first and foremost is अपना entire system, body का well-being. खुद अगर जितना हेल्दी रहेंगे तो that hygiene माने that infection आपके पास जल्दी नहीं आएगा. ओके. नॉर्मली मतलब मैंने जितना जाना है इट्स लाइक बैड मतलब बैक्टीरिया जब हमारे ऑलरेडी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है बट बैड बैक्टीरिया अगर इवन बैड इज आल्सो देयर, बैक्टीरियाज आर देयर. ओके द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ऑफ गुड एंड बैड का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट है. तो जब हमारा बॉडी वीक हो जाता है तो बैड बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, एंड दैट ये सब प्रॉब्लम उसी से ही स्टार्ट होता है. देन अगेन गुड बैक्टीरिया का अमाउंट, उसका काम कम हो जाता है तो वी हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया देन. तो दैट इज वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस अमंग देम. एंड दैट इज व्हाई इजीली जब बॉडी वीक हो जाता है, बॉडी को हम लोग को इवन अ सिंपल टेम्परेचर बुखार आल्सो मेक्स अ बॉडी वीक, तो तब भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा. ठीक है, तो इफ जितना आप अच्छा अपने हेल्थ को या इम्यूनिटी को आप अच्छा रखेंगे उतना आपका सेक्सुअल हाइजीन भी रहेगा. एंड देन अगेन लोकली, ये तो आप मैंने बोला कि पूरा फुल बॉडी का. लोकल मतलब आपका वो वजाइनल एरिया, योर यूरिनरी पार्ट्स, वो सबको भी आपको क्लीन रखना पड़ेगा. क्लीन डज नॉट मीन कि यू हैव टू स्क्रब इट, मैंने आपको बार बार घिस कर वैसा इट्स नॉट लाइक कि बॉडी में जैसे साबुन लगा के साफ करें, दैट इज नॉट लाइक दैट. तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू डोंट get exposed to unhealthy areas. ठीक है, even after sexual intercourse also आपका वो जो you think कि no ठीक है, you get lazy, you don't go to the toilet, but you have to go and just clean, just wash up. Okay, और कुछ नहीं. तो you have to maintain that sexual माने vaginal hygiene और typically reproductive parts का hygiene. And ये क्लोथ्स ऑल्सो समटाइम्स, कपड़े भी. अगर कपड़े आप ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा टाइम उसी टाइट कपड़े में रहेंगे, स्वेटिंग ज़्यादा होगा, दैट ऑल्सो कॉजेज इन्फेक्शन. बार बार जैसे मैंने बोला कि वो इन्फेक्शन है बॉडी में, उसको बस एक ट्रिगर चाहिए. वो ट्रिगर मिल गया तो वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो आपको बस वो ट्रिगर को अवॉइड करना है. ओके, नाइस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड. मतलब वो क्यों होता है बॉडी में एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस? पीरियड्स लाइक दिस जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस. पीरियड होता है कि एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस का जो एक लाइनिंग, यूट्रस मतलब बच्चादानी, बच्चादानी का अंदर का जो एक लाइनिंग होता है वो हर महीने बनता है. माने वो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड देन शेडिंग. जैसे हम लोग ब्लीडिंग का पार्ट होता है शेडिंग. ओके, वो एक लाइन बनेगा एक 7 to 8 mm का, फिर वो निकल आएगा 0 mm हो जाएगा. फिर से वो व्हेन यू स्टॉप ब्लीडिंग फिर से वो लाइन बनना स्टार्ट होगा फिर से. तो दैट इज अ नॉर्मल साइकिल विच भगवान ने दिया है. आप कुछ कर नहीं सकते उसका. ओके, ये खास करके फीमेल को मतलब हुआ है. दिस इज ब्लीडिंग पार्ट इज ओनली स्पेसिफिक फॉर फीमेल्स ओनली. बिल्कुल. मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग दिस पीरियड. ओके, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? अच्छा, फर्स्ट लेट मी से कि पीरियड्स जो होता है ना वो एज ग्रुप का एक लेट मी एक्सप्लेन. एंड बिकॉज आजकल दिस थिंग इज ग्रेजुअली पीछे जा रहा है. बच्चे जब बच्चे थे या फिर इवन आवर पेरेंट्स वर यंगर, तो उनका वो एज ग्रुप क्या था? हाँ, 12-15 साल में पीरियड्स फर्स्ट टाइम होता था. बिल्कुल. आजकल 10 साल में भी वेरी फ्रीक्वेंट 10 साल में भी पीरियड्स हो जा रहा है. तो देयर इज मैंने हमारे बुक्स में पढ़ाई में थ्योरी में है कि देयर इज अ पार्ट वेयर 10 साल में भी हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरीबडी. आजकल एवरी अदर गर्ल, हर एक बच्ची का पीरियड 10 साल 11 साल में आ जा रहा है. तो दिस इज
आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस लेटर, बट लेट मी फर्स्ट से कि पीरियड्स का जो है एज ग्रुप 11 से लेकर 15-16 तक आ सकता है। और उसका प्रॉब्लम है कि फर्स्ट इनिशियली जब भी फर्स्ट पीरियड होता है बच्ची का, किसका थोड़ा माने कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, किसका लेट में होता है, माने टाइम पे नहीं होता है, 1-2 महीना लेट हो जाता है, 5-6 महीना लेट, इट इज़ नॉर्मल। मैंने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी, उनको डर जाते हैं मेरी बच्ची का हर महीना क्यों नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल दैट चाइल्ड इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव, पीरियड्स का इरेगुलरिटी इज फाइन। ओके, तो टिल आप जब से फर्स्ट पीरियड, अगर उसका 11 साल में फर्स्ट पीरियड हुआ, एटलीस्ट 15-16 साल तक उसको टेंशन मैंने मत लीजिए कि क्यों हर महीने नहीं आ रहा है, क्यों उसका लेट हो रहा है। हाँ, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, मैंने तब बच्चे कोप नहीं कर पा रही है वो ब्लीडिंग से, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, देन शी हैज़ टू बी ट्रीटेड, क्योंकि ब्लीडिंग किसी का भी ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होगा। बट अगर डिले हो रहा है या फिर इरेगुलर हो रहा है तो इट इज़ फाइन। मैंने यू डोंट, अगर एक्सेस होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से शी नीड्स टू बी ट्रीटेड, शी नीड्स टू बी वर्कड आउट कि क्यों ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, क्या रीज़न है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस होता है। तो उसके हिसाब से रिलेटेड टू हार्मोन्स, हाँ, एनीथिंग, हार्मोन्स हो सकता है, बच्चे का ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, एनी लोकल पैथोलॉजी, मैंने वहाँ पे एक छोटा सा पॉलिप जैसा या फिर छोटा सा एक ट्यूमर जैसा है जो कि ब्लीडिंग कर रहा है, या फिर एनी बच्चे को कभी कुछ लग गई होगी कि या हो गया, उसके वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, बच्चा ओवरवेट बन गया, सडनली बच्चे का वजन बढ़ गया, तो उसके वजह से भी हो सकता है। या फिर बच्चे का बचपन से ही कोई डिसऑर्डर जैसे सिकलिंग, वो सब डिजीजेस हैं, उसके वजह से भी ये साइकिल इरेगुलरिटीज हो सकते हैं। एंड दैट वी हैव टू फाइंड द कॉज, उसी को ही ट्रीट करेंगे दैन गोइंग फॉर कि नहीं क्यों एक ही वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाना, होम्योपैथी फॉर लॉन्ग टर्म, एंड देन यू एंड अप अल्टीमेटली आप यू विल कम टू द गायनेकोलॉजिस्ट। तो टू अवॉइड दैट, जस्ट फाइंड द कॉज, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द कॉज एंड देन गो फॉर अ ट्रीटमेंट। एक्चुअली इस दौरान ना खास करके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनका ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि होता क्या है, और उनको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलता है कि आपको डॉक्टर के पास जाके फाइंड आउट करना चाहिए। सो दिस इज रियली नहीं, वो एज एक जनरेशन गैप भी रह जाता है कि बच्चे को भी समझाना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली, ट्रू, राइट। और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है इट्स लाइक पेनफुल पीरियड, तो उसके रिगार्डिंग पेन डिसमेनोरिया बोलते हैं जो पेन ड्यूरिंग पीरियड्स को, तो दैट इज इट इज लाइक अ सेपरेट कैटेगरी, वो एक है, दैट इज अ डिसऑर्डर व्हिच अकर्स इन स्पेसिफिक फीमेल, सबका नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, कि वो 2 टाइप का होता है, एक इज कॉल्ड स्पैस्मोडिक और एक कंजेस्टिव। लेट मी नॉट गो टू द मेडिकल टर्म्स। तो पीरियड पेन इज इट्स फाइन नॉर्मल, मैंने बट जिसका एक्सेसिव हो जाता है कि इतना हो जाता है कि उसको 2-3 दिन घर पे रेस्ट लेना पड़ेगा, काम बंद करके, स्कूल बंद करके लेना पड़ेगा, तो देन उस पेशेंट मैंने उस बच्ची का या फिर उस फीमेल को वर्कआउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, इतना क्यों हो रहा है। अदरवाइज नॉर्मल पीरियड पेन जो 1-2 दिन रहता है, तो दवाई खाने से कम हो जाता है, देन इट इज फाइन। सो पेन किलर इट इज फाइन, यू हैव टू टेक पेन किलर बिकॉज यू कांट सिट इन, मैंने वो जो एगनी पेन होता है ना, आप उसमें कितना सह पाओगे आप उसको, अगर सह नहीं पा रहे तो इट इज फाइन, देयर इज नो इश्यूज इन टेकिंग पेन किलर, देयर इज नो हार्म, चूज द पेन किलर करेक्टली। देयर आर अ लॉट ऑफ पेन किलर्स इन द मार्केट, देयर आर वेरी स्पेसिफिक व्हिच एक्ट इन टिपिकल फीमेल्स, है ना, एक बच्चे का एक ही दवाई काम करता है, दैट इज लाइक अब तो एवरीबडी ओवर द काउंटर मेफ्टल्स पास, आपने सुना होगा, एवरीबडी सुने होंगे, एंड दैट इज एक्चुअली ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज मेफ्टल, मेफेनेमिक एसिड, इट हेल्प्स इन बोथ, वो आपका ब्लीडिंग भी कम करेगा एंड पेन भी कम करवा देगा। So it is okay, it is fine. इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल मतलब होता है, लाइक इम्बैलेंस होता है, इरेगुलरिटीज होता है पीरियड्स में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बोलेंगे? किसी का पीरियड 3-4 महीने में होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, लाइक पीरियड का टाइम पीरियड कैसे होता है? मतलब पीरियड का टाइम होता है आइडियली 20 से लेके 35 डेज, 20 दिन से 35 डेज के अंदर होना चाहिए ड्यूरेशन। मैंने आई एम सेइंग द डिफरेंस जो होता है महीने में, आप जो 28 दिन का पीरियड बोलते हैं, तो वो अगर 20 दिन में भी हो जाता है इट इज़ ओके, ठीक है, प्रोवाइडेड कि उनका ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग सही जा रहा है, 4-5 दिन हो रहा है, ब्लीडिंग भी मैंने क्लॉट्स ज़्यादा नहीं जा रहा है, ठीक ठाक जा रहा है, तो ठीक है, पीरियड्स का इट्स फाइन। 35 डेज तक भी जा सकता है, इट इज़ ओके, 35 डेज साइकिल भी इज़ फाइन, उससे कम या फिर उससे ज़्यादा
एंड इट इज़ रिपीटेडली वैसे ही हो रहा है, 35 डेज से ज़्यादा हो जा रहा है रिपीटेडली, हर बार 2 महीने 3 महीने में हो रहा है या फिर हर बार 15-20 दिन में हो जा रहा है कम से, तो देन उसको चेक करवाना पड़ेगा। और अभी जैसे मैंने बोला, जब फर्स्ट पीरियड से लेकर एटलीस्ट 6-7 साल तक डोंट स्ट्रेस मत कीजिए। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है बच्चे को, हाँ ब्लीडिंग कंट्रोल करवा लेंगे, लेकिन अगर डिले हो रहा है तो वेट करिए। मेक हर लाइफस्टाइल हेल्दी, बच्चे का खाना पीना, उसका हेल्थ, उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो पीरियड्स अपने आप सही हो जाएगा। ओके और एक चीज़ मैम, मतलब नॉर्मली मैंने देखा है कि पीरियड जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, मतलब कितने दिन तक होना मतलब नॉर्मल है? 5 to 7 days। 5 to 7 days इज ओके, ठीक है। एंड जैसे मतलब इवन द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज अराउंड 60 to 80 ml। 80 ml इज लाइक द हाईएस्ट पर डे, ठीक है। तो इसीलिए अगर उसका 3-4 पैड भीग रहा है पूरा, देन इट इज़ ओके। उससे ज़्यादा जा रहा है या फिर क्लॉट जैसे बोलते हैं, वो अगर गया तो दैट इज़ एन इशू, एंड ग्रेजुअली इट हैज़ टू रिड्यूस। ऐसा नहीं कि पूरा 7 दिन तक 4-4 पैड बदलेगी, वैसे भी नहीं है। तो इट हैज़ टू रिड्यूस ग्रेजुअली, पहले 3 या फिर 2, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा वो। दैट इज़ अ टिपिकल नॉर्मल साइकिल। ओके और जो मतलब इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? रीजन्स आर अ लॉट, मैंने वो तो आप बहुत कुछ सारे रीजन्स है। इट इज़ आप स्ट्रक्चरल मैंने बॉडी का जो पार्ट्स होता है उसके ऊपर, अगर कोई जैसे थायराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हमारा जो पीरियड्स होता है द हार्मोन्स आर कंट्रोल बाय फ्यू ग्लैंड्स, माने ऑर्गन्स इन अ बॉडी। अगर वो ग्लैंड के हार्मोन्स अगर गड़बड़ हो गए, तेरा लाइक एक स्टेप वाइज जाता है, ब्रेन से लेके वो धीरे 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 ओवरीज तक आता है। तो अगर वो जो साइकिल होता है वो बीच में कोई भी एक हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, एनीवन, देयर आर लाइक 3-4 हार्मोन्स आर देयर, एक भी गड़बड़ हो जाएगा वो पूरा कास्केड हो जाएगा, सारे हार्मोन का वो जो साइकिल होता है तोड़ देगा, गड़बड़ होगा। उसके वजह से ही ये सब सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस का कॉजेस लाइक अगर एक ग्लैंड अफेक्ट हो गया तो वो अफेक्शन कैन बी आइदर हमारा स्लीप साइकिल, आर हेल्थ, आर वेट, आर फूड्स, एनीथिंग, दीज ऑल कॉज इरेगुलरिटीज। इनफैक्ट मतलब मैंने देखा है हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मतलब माइंड में चलता रहता है, लाइक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पीसीओएस और पीसीओडी, ये सब भी रिलेटेबल है इसके साथ, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे? PCOS इज लाइक आजकल आई थिंक एवरीबडी इज नॉट टॉकिंग अबाउट PCOS। सो PCOS इज पूरा एक बड़ा एंटिटी है इन केस ऑफ इरेगुलर साइकिल्स, पीरियड्स का, ड्यूरिंग इन दीज adolescent period, माने जो टीनेज प्रॉब्लम्स का, उसके बाद भी समटाइम्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड इट कंटिन्यूज टिल रिप्रोडक्टिव, बच्चा पैदा करने तक। ओके मतलब ये कितना नॉर्मली इसके पीछे रीजन क्या होता है, मतलब लाइफस्टाइल ही है? हाँ नो, PCOS मींस पॉलीसिस्टिक ओवरी। ओके, ओवरी तो आपने समझा कि जहाँ से अंडा रिलीज होता है, तो वो अंडे में से एक सिस्ट बनता है जो कि एग रिलीज करता है। ओवरी से एक सिस्ट बनता है, वही एग रिलीज करेगा। तो अगर सिस्ट एक के जगह मल्टीपल सिस्ट बन जाएगा, मोर देन 20 छोटे छोटे सिस्ट बन जाएंगे। वो जो सिस्ट मतलब एक वाटर फ्लूइड फिल्ड छोटा सैक जैसा, छोटा, वेरी स्मॉल, माने इट इज काउंटेड इन मिलीमीटर्स। ओके, तो वैसे मिलीमीटर साइज का अगर छोटे छोटे बन जाएंगे बहुत सारे, देन इट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक। 1 सिस्ट के जगह या फिर 2 सिस्ट के जगह पॉलीसिस्टिक, मल्टीपल सिस्ट हो जाएंगे। तो वो पॉलीसिस्टिक जब बन जाता है, एंड इट इज एक कारण नहीं है उसका, बहुत सारे रीजंस है। इट्स लाइक समटाइम्स आजकल PCOS का एग्जैक्ट रीजन nobody, even scientists have not repeated. They are saying कि it is a genetic, polygenic inheritance. माँ बाप के बहुत सारे genes मिलकर ये बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है। तो PCOS gene is there, which gets activated. माने वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आ जाता है वो टिपिकल फीमेल को। तो जब उसका ट्रिगर, जैसे मैंने बोला था कि इन्फेक्शन का भी एक ट्रिगर, वो ट्रिगर जब आता है जब उसका लाइफस्टाइल गड़बड़ हो जाता है, या फिर उसका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर उसका ओबेसिटी, वेट, वजन बढ़ जाता है, तो दैट कॉजेज अ ट्रिगर, एंड देन अगेन ओवरी स्टार्ट्स मैन फंक्शनिंग, हार्मोन सब गड़बड़ हो जाता है, पॉलीसिस्टिक हो जाता है। ओके, एक्चुअली मैंने मतलब ऐसे ही ऑनलाइन मैंने पढ़ा था, इट्स मोर लाइक जो बीपीओ सेक्टर में रहते हैं ना जो फीमेल, उनको ज़्यादा पीसीओडी होता है। बीपीओ सेक्टर, या क्योंकि उनका पूरा मतलब स्ट्रेस में भरा हुआ रहता है, पूरा स्ट्रेस की वजह से भी वो सारी चीज़ें होता है, क्योंकि उनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, वो बस कंप्यूटर के सामने बैठते रहते हैं, बस काम करते रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। माने इट इज लाइक जैसे मैंने बोला, लाइक अ चेन, साइकिल जैसा होता है। एक चीज, वन थिंग विल लीड टू अनदर। आप अगर अपना स्लीप साइकिल माने गड़बड़, टाइम पे खाना नहीं खाया, टाइम पे सोया नहीं, इट्स रूटीन, सब कुछ अगर एक चेंज किया ना, तो देन वो अक्यूमुलेट होता जाएगा, धीरे 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 यू विल लैंड इन PCOS। ओके, तो फिर नॉर्मल मतलब
पीसीओडी और पीसीओएस का कुछ ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट इज लाइक वी ट्रीट द सिम्टम्स. ओके, सिम्टम्स का मतलब जो एक पेशेंट, अगर एक बच्ची लड़की आई मेरे पास, मेरे मुंह में एक्ने है, एक्ने और मेरी बॉडी में ज़्यादा बाल है, मुंह में ज़्यादा बाल है, एंड ऑल्सो मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम रह रहा है, पीरियड्स टाइम पे नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है. तो दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक हाइपर एंड्रोजेनिज्म टेक्निकली, एंड एनोवुलेशन मतलब साइकिल इरेगुलरिटीज, एंड अल्ट्रासाउंड में जो पॉलीसिस्टिक मैंने बोला. दीज थ्री आर द टिपिकल सिम्टम्स एंड द क्राइटेरिया कि हम लोग डायग्नोज बोलेंगे कि यू आर पीसीओएस, यू हैव नो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं आपके, ठीक है. तो व्हेन शी कम्स विद दोज प्रॉब्लम्स वी ट्रीट दोज प्रॉब्लम्स. ओके, कि नहीं उसका एक्ने को कम करेंगे, एंड उसका जो हेयर ज़्यादा है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म बोलते हैं, उसको कम करेंगे और उसके साइकिल को रेगुलराइज करेंगे. वंस दैट ऑल वर्क्स टुगेदर, साइकिल रेगुलराइज हो गया, तो पीसीओएस, वो जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, दे विल रिग्रेस. ऐसा नहीं है कि वो पूरा 100% अच्छा हो जाएगा. देर इज ऑलवेज अ चांस कि इट विल अगेन रिकर. हाँ, मेरा साइकिल, बिकॉज आपने सुना भी होगा, आपके अगर कोई पहचान वाले होंगे, वो बोलेंगे हाँ मेरा पीसीओडी निकला, मैंने दवाई लिया पर बंद कर दिया तो फिर से आ गया, फिर से मेरे साइकिल का प्रॉब्लम ऐसा हो गया. तो दैट इज द प्रॉब्लम कि पीसीओडी विल नॉट गेट 100% क्योर नहीं हो जाएगा विथ ओनली ड्रग्स और मेडिसिन. इट हैज़ टू एक्ट टुगेदर, सब कुछ एक साथ ही होना चाहिए. तो दिस वी ट्रीट द सिम्टम्स. ओके, क्या योगा इस चीज़ को हेल्प कर सकता है? यस, अभी जैसे बोला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. ओके, योर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, योगा इज लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू डोंट हैव टाइम टू गो टू अ जिम एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर मैं अभी आई टेक आउट टाइम फॉर अ डेडिकेटेड मॉर्निंग जॉग के लिए, नहीं हो तो सिंपल एक घर पे छत पे बैठ के योगा. That is the best option for people who are quite busy and lack that motivation to move out. बाहर निकलने. ऐसे कुछ मतलब योगा के पोजीशन या सेक्शन है जैसे? There are a lot of yoga. I think you can check online, YouTube पे check कर सकते हैं. There are typical pose बने होते हैं कि which help in your circulation, body का circulation, brain circulation, वो सब आप use कर सकते हैं. और भी हमने तो ऑलरेडी लेक ऑफ एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर लिया. एंड आई कैन मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इन केस ऑफ पीसीओएस की, पीसीओएस एंड शुगर का मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज, ओके, दे आर, दैट इज रिलेटेड. ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको. तो दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑल्सो कि वो उसके वजह से भी बॉडी में स्ट्रेस जो लेवल बढ़ता है, रिएक्टिव स्पीशीज बढ़ता है, तो दैट अगेन लीड्स टू पीसीओएस. मतलब इट्स अ साइकिल, इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड होता है. तो जिसका भी पीसीओडी सस्पेक्ट करते हैं ना, तो मेक श्योर कि दे रिड्यूस देयर कार्बोहाइड्रेट इनटेक. शुगर चेक करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना पड़ेगा, एनी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो बेसिकली रिफाइंड शुगर जो होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम लोग आज मैं ब्रेड खा लेती हूँ, पिज्ज़ा खा लेती हूँ, या फिर केक, बिस्किट, सिंपल इवन कोल्ड ड्रिंक्स जो ब्लैक सोडाज एंड ऑल, वो सब अवॉइड करना चाहिए इन केस ऑफ पीसीओएस. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज नॉट ओनली एक्सरसाइज. तो इन पीसीओएस केसेस यू हैव टू इंक्लूड योर डाइट ऑल्सो. खाना पीना, एक्सरसाइज बोथ आर इंक्लूडेड टू हेल्पफुल. एक्चुअली थायराइड, रिगार्डिंग थायराइड भी व्हेन यू मेंशन, उस टाइम पे भी मुझे क्लिक हुआ कि मेरे मतलब बहुत सारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को थायराइड है, और वो खास करके पीरियड को लेके उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है. जैसे बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मतलब लाइक 15 दिन में उनका पीरियड होता है, बंद हो जाता है, फिर से 15 दिन में स्टार्ट हो जाता है, तो दे रियली सफ़र. तो उस रिगार्डिंग कैसे ये रिलेटिव है थायराइड? थायराइड जो आपने यू ब्रॉट अप थायराइड, सम आपके जो मैंने एनी पेशेंट्स और पीपल दे चेक थायराइड जब उनका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि नहीं. मैंने व्हेन दे हैव अ पीरियड प्रॉब्लम, तभी व्हेन दे विल गो टू समबडी कि हाँ चेक योर थायराइड. तो थायराइड इज अनदर ग्लैंड, हमारे बॉडी का एक पार्ट है विच सीक्रेट्स अ हार्मोन, दैट इज आल्सो हार्मोन, विच इज सीक्रेट्स अ हार्मोन विच आल्सो कंट्रोल्स आवर साइकिल. ठीक है, पीरियड्स का जो और ओवरीज एंड यूट्रस दैट. तो इसीलिए व्हेन दैट वो गड़बड़ हो जाता है, तो साइकिल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. तो थायराइड वी कैन टेक सप्लीमेंट्स. थायराइड का सप्लीमेंट जो हम लोग बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक्सटर्नली उसको खाएंगे एंड दैट कॉजेज नॉर्मल साइकिल्स अगेन. एक्चुअली बिफोर मुझे पूछना चाहिए था,
एक्चुअली मैंने देखा है जो मतलब अभी अभी जिसका पीरियड स्टार्ट हुआ है, दे आर रियली कंफ्यूजिंग कि स्कूल के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे या ना करे। एक्चुअली उनके मदर उनको अलाउ ही नहीं करते हैं करने के लिए। सो डू यू थिंक इट्स ए this has to stop. You should normalize a period. You should normalize a period among your, आप भाई बहन के अंदर भी आपको वो जो स्टिग्मा रहता है ना, पीरियड्स हो गया है, कैसे जाके बैठ जाएगी, that you have to. I know our society is not yet ready for that. But अभी काफी चेंजेस आ रहा है। हाँ ठीक है, you have your belief. हाँ ठीक है, मंदिर नहीं जाएगी, पूजा नहीं करेगी, लेकिन घर से निकलना तो बंद नहीं करना चाहिए ना। मतलब इसके पीछे do you think any scientific reason कुछ है? No, but we should not go to that side, that religious sentiment and all that. I get it. But जो है वो बरसों से बहुत पूर्वजों से आगे चल रहा है। तो ठीक है, अगर my mother honestly she was very straightforward. तो I have never faced कि नहीं तू मंदिर मत जा, तू पूजा मत कर। I did not, मैंने वैसे गया, I didn't go. But I am not also saying that to my daughter. ठीक है कि नहीं periods है तो है, it is okay. It is a normal part. भगवान ने दिया, भगवान नहीं दिया तो भगवान के पास क्यों नहीं जाएगी? ओके, नाइस। एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ ना, मतलब मेरा पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस का ना पूरा एक हिस्ट्री है पूरा। ओके, आई गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल रिगार्डिंग दिस पार्ट, बट इसीलिए मैं मोर रिलेटेबल कर पा रही हूँ इस सब्जेक्ट को लेके। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे बहुत सारा सीखने के लिए मिल रहा है। एंड लेट्स कम टू प्रेगनेंसी। ओके, अगर कोई प्लान करना चाह रहा है या फिर मतलब कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन के लिए या खुद से प्लान करना चाहिए? आई शुड ऑलवेज से कि बिफोर कंसीविंग यू शुड ऑलवेज विजिट अ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, सो दैट यू विल हैव दैट जो क्लियर पिक्चर होता है ना। मिसकंसेप्शंस होते हैं बहुत कि प्रेगनेंसी के अराउंड कि हाँ ठीक है प्रेगनेंसी हो गया, 3 महीने बाद ही जाऊंगी, पहले 3 महीना घर पे बैठूंगी, एंड देन व्हेन दे कम विद द 3rd मंथ प्रेगनेंसी दे फाइंड कि बच्चे का हार्ट बीट आया नहीं है या फिर बच्चे का एक ऑर्गन बना नहीं है। So that misconception has to be ruled out. Before planning a pregnancy, you have to be healthy. पूरा आपके हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है. You have to take your vitamin supplements. आपके जो typical चाहिए during pregnancy बच्चे का excessive, because that vitamin is not supplemented in our diet, food में. इसीलिए we give that. वो adequate नहीं होता है करके हम लोग वो ज़्यादा देते हैं. There are certain typical vitamins. Okay. वो मतलब ये सिर्फ वाइफ के लिए या both couple के लिए? It is only for the female partner, because she is the one going to carry. Male partner का contribution is support only, and मने वो जितना वाइफ को सपोर्ट करेंगे, the female को सपोर्ट करेंगे, that the pregnancy will be more healthy and more happier, more less complicated. तो मतलब according to science, okay, मतलब कौन से एज में करना चाहिए प्रेगनेंसी? The right age, हाँ, right age is 25 से लेके 35 is the best time when like you are career भी बन गया, you are now at that peak of your reproductive age group भी है, and you are settled, so you can go for a family pregnancy, you can try that. Okay, 25 से 30 is the best time when your complications will be less. आपका वो जो struggle भी कम होगा for pregnancy, नहीं रह रहा है, try कर रहे हैं, नहीं रह रहा है, वो भी कम रहेगा, and it will be smooth, हेल्दी रहेगा. आफ्टर 30 आजकल वो जो चेंज हो गया है कि नहीं 30 के बाद 30 से पहले रखना चाहिए, बिकॉज आजकल एवरीबडी इज ड्रिवन, एवरीबडी इज एम्बिशियस, सबको करियर सेट करना है एंड पहले अपना सब कुछ, उसके बाद फैमिली. ऑब्वियसली दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ इनटू योर वर्ल्ड, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. तो 30 के बाद ऑल्सो नाउ इट इज चेंजिंग. यहाँ 35 से 35 तक इट इज सेफ. देयर आर फ्यू इधर उधर का देयर आर ट्वीक्स व्हिच कैन बी मैनेज्ड. So that is why I always advise कि visit a doctor first, then conceive, ताकि you will be clear what to do with. Then मतलब like जैसे pregnancy हो जाता है, 3 ट्राइमेस्टर है हमारे, तो क्या क्या उनको एडवाइस करेंगे, टिप्स कुछ? सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पार्ट होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर. मैंने पहले 3 महीने और लास्ट के 3 महीने, हनीमून पीरियड होता है बीच के 3 महीने. तो पहले 3 महीने में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बच्चे का हार्ट बीट आ रहा है, बच्चा सही जा रहा है, अबॉर्शन का रिस्क जो ज़्यादा रहता है वो कम हो जाए. तो उस टाइम पे बच्चे का ऑर्गन्स बनता है सब, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी. तो
ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना लें जो आपके बच्चे को हार्ट यानी ऑर्गन्स बनने में डिफ़िकल्ट होगा, बनने नहीं देगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। वो सब ड्रग्स, एनी ड्रग, एनी फूड, एनी एक्टिविटीज़ ऑल्सो। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट फर्स्ट 3 months बिकॉज वो जो एंड इवन पहला प्रेगनेंसी जब होता है किसी का ना, तो वो जो एंजाइटी भी रहता है पहले 3 महीने उनको कोप करने में ही लग जाता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। द चेंजेस इन द बॉडी, जो वॉमिटिंग, हेड रीलिंग, वीकनेस, हमेशा थकावट, ये सबको एडजस्ट करने में ही 3 महीना बीत जाता है। वंस यू गेट एडजस्टेड, 3 महीने से लेके 7वें महीने तक जो होता है, दैट इज ऑल्सो लाइक अच्छा, यू गेट एडजस्टेड टू द सिम्टम्स, योर बेबी इज ग्रोइंग ग्रेजुअली, आपका बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपका वो जो चेंज ऑफ द सिम्टम्स, सडन जो चेंज होगा ना वो ग्रेजुअल है, सडन नहीं होगा। आपको वो जो बच्चा बड़ा हो गया, पेट बड़ा हो गया, वो सब सिम्टम्स नहीं लगेगा। दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड कि बच्चे का तब भी पूरा अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है, बच्चा पूरा बना नहीं है, ऑर्गन्स बनेगा। दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली वी चेक कि हाँ बच्चा 100% सही है, जो कि एनॉमलीज कैन बी टेल 5वें महीने में करते हैं। तो वंस वी आर श्योर कि हाँ बच्चे का सारे ऑर्गन्स बन गए हैं, सही चल रहा है, नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो बढ़ेगा, ग्रो करेगा बच्चा। देन कम्स द 3rd ट्राइमेस्टर, लास्ट के 3 महीने। लास्ट का 3 महीने का सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होता है कि पेट बड़ा हो जाता है, मैंने दैट जो ग्रोथ हो जाता है, मैंने व्हेन यू कैरी लाइक अ वाटरमेलन जैसे साइज का एक थिंग इनसाइड योर बेली, तो वो ग्रोथ जब होता है ना, तो वो चेंज इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर द फीमेल, एंड दैट अगेन 1-2 महीने में वो एडजस्ट कर जाएंगे, और लास्ट महीने में डिलीवरी विल बी लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड ईजी, स्मूथ। ओके, एक्चुअली नॉर्मली जितना मैं रियल लाइफ से रिलेट कर पा रही हूँ, आजकल तो बहुत सपोर्टिव मतलब हो जाते हैं व्हेन कोई अगर प्रेग्नेंट होता है, बट पहले इतना सपोर्ट नहीं मिलता था घर से, तो उनके लिए कुछ आप एडवाइस करेंगे कि एज ए हस्बैंड या फिर उनके इन-लॉज जो भी? नहीं, दैट्स नॉट, मैंने बोला कि हस्बैंड का मोस्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है सपोर्ट। वंस प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है, यू शुड बी अवेयर कि हाँ द फीमेल विल बी इलॉजिकल, उसका रीज़न कुछ नहीं होगा, वॉट एवर शी डज इट हैज़ टू बी मैंने रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। अगर कुछ गड़बड़ भी करे तो यू हैव टू मैनेज इट विथ टेंडर लव एंड केयर, TLC, that is very important, tender love and care, even in-laws also। ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो मेरे ज़माने में मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, एवरी कंपैरिजन हो जाता है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। ऐसा आपके ज़माने में टाइम भी अलग था, ऐसे इतना कॉम्प्लिकेशन भी नहीं था, तो ठीक है, यू इफ़ यू रियलाइज दैट ना, आपको अगर वो लग जाएगा कि हाँ ठीक है ये बच्ची है, इसका मैंने भी अपनी बेटी को वैसे संभाला था, तो उसको भी वैसे आई विल, माई डॉटर इन लॉ हैज़ टू बी ऑल्सो मैनेज द सेम वे। तो वो अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा ना, वो भाव आ जाएगा, तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, मतलब जब डॉक्टर विजिट होता है प्रेगनेंसी के मतलब टाइम पे, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को आना चाहिए? ऑलवेज यू हैव टू अकम्पनी विद अ पार्टनर। अगर समहाउ पार्टनर इज नॉट अवेलेबल, एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हु विल रिलेट, हु विल अंडरस्टैंड, ओके, जैसे मदर इन लॉ या फिर मदर या फिर सिस्टर और इवन अ ब्रदर ऑल्सो, बट नेवर सेंड अ प्रेग्नेंट पेशेंट फॉर चेकअप अकेले, अलोन मत भेजो। कुछ भी एक होगा ना, तो दैट इंफॉर्मेशन उनको जो देना है ना, इट विल बी टेकन वेरी नेगेटिवली एंड इट विल अफेक्ट उसको। वो कुछ भी एक सिंपल बात भी बोलेंगे ना, वो समझ नहीं पाएगी आधा टाइम, और उसको वो मैंने एक्सेप्ट भी करने में गड़बड़ कर देगी, एंड देन उसको जब वो घर जाके रिलेट करेगी ना, बोलेगी वो गड़बड़ ही बोलेगी। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि सेंड समवन हू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, जिसके साथ वो शेयर कर पाएगी। ओके, इनफैक्ट मैंने देखा है रियल लाइफ से रिलेटेड कि मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीच में कभी ब्लीडिंग हो जाता है, दैट इज़ नॉर्मल? नो, ब्लीडिंग इज़ नॉट नॉर्मल, आई वोंट से इट इज़ नॉर्मल। एक टिपिकल टाइम होता है जब ब्लीडिंग होगा, तो दैट इज़ नॉर्मल। ओके, जो पहले 3 महीने के एंड के आसपास, अराउंड 12 to 14 वीक्स के आसपास, थोड़ा सा स्पॉटिंग जैसा जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, मे बी यू विल सी 2-3 ड्रॉप्स या फिर कुछ भी, दैट इज़ कॉल्ड प्लासेंटल साइन, दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर उससे पहले ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, क्लॉट गया एंड बार बार हुआ, सपोज आज 2-3 स्पॉटिंग गया, 2-3 ड्रॉप गया, कल 2-3 ड्रॉप अगेन गया, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट इज़ सम प्रॉब्लम, कुछ एक प्रॉब्लम हो रहा है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, जिसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, आपको यू हैव टू गो फॉर अ चेकअप फॉर दैट। सो यू हैव टू बी अवेयर कि कौन सा ब्लीडिंग सही है, कौन सा गड़बड़ है। एनी ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ नॉट नॉर्मल, नेवर नॉर्मलाइज एनी सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग। कुछ भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, गो एंड हैव अ चेकअप,
एक सिंपल चेकअप में आप क्लियर हो जाओगे कि नहीं सब सही है, नाउ आई कैन मूव ऑन। अगर सही नहीं है देन यू विल बी ट्रीटेड। ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग हो गया मतलब एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो यू कैन बी ट्रीटेड। ओके ओके, लेट्स प्रेगनेंसी तो हो गया, बट अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है तो उसके लिए क्या कॉन्ट्रासेप्शन क्या क्या मतलब ऑप्शंस है उनके पास? कॉन्ट्रासेप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी नाउ, लाइफस्टाइल। आजकल जैसे सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी बढ़ जा रहा है बहुत, तो कॉन्ट्रासेप्शन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। मेडिसिनल है, नॉन मेडिसिनल है। ओके, तो मेडिसिन तो वी नो इट इज एंड इट इज देयर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स आल्सो, ठीक है। तो मेल का तो वी नो द नॉन मेडिसिन, वी नो बैरियर मेथड, कॉन्डम यूज कर सकते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड नाउअडेज, एंड उसका भी फेलियर रेट रहता है, इट इज हायर रेट है फेलियर का दैन मेडिसिन। ओके, तो इफ एट ऑल मैंने द अवेयरनेस कि हाँ वी यूज प्रोटेक्शन बट स्टिल रह गया, सो दैट इज बिकॉज फेलियर रेट इज देयर इन केस ऑफ बैरियर मेथड्स। ओके, बैरियर कॉन्डम बोलते हैं। देन वी कम टू द मेडिसिन पार्ट। मेडिसिन में वी हैव पिल्स, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। देन वी हैव इंजेक्टेबल्स ऑल्सो। इंजेक्शन मतलब है कि वो जो पिल्स हम लोग द हार्मोन, ऑल कॉन्ट्रासेप्शंस आर बेस्ड ऑन हार्मोन्स, जो हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनता है। Okay. तो पिल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इंजेक्शन आर बेसिकली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। Okay. तो दोज इंजेक्शन टाइप्स होते हैं, 3 महीने में एक बार दिया जाता है। वो हार्मफुल नहीं होता? अगर हार्मफुल होता तो ऑब्वियसली कंपनीज और इवन गवर्नमेंट वुडंट हैव एडवर्टाइज दोज ना। आजकल गवर्नमेंट फ्री में इंजेक्शंस दे रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अक्वायर्ड दिस अडेप्टेड इम्प्लांट्स बोलते हैं उसको। जैसा जो ड्रग हम लोग खा रहे हैं उसका एक रॉड जैसा बना दिया है, छोटे छोटे रॉड्स, वेरी टाइनी। उसको हम अपने स्किन के नीचे सबक्यूटेनियसली स्किन के नीचे रख देते हैं, एंड इट कीप्स वर्किंग फ्रॉम देयर ओनली। यू डोंट नीड टू टेक इंजेक्शंस, यू डोंट नीड टू टेक मेडिकेशंस ऑल्सो, टैबलेट्स खाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोज आर कॉल्ड इम्प्लांट्स। गवर्नमेंट इज गिविंग देम फॉर फ्री नाउअडेज, ओके, बिकॉज दीज आर वर्किंग एंड दीज आर हेल्पिंग पीपल कि नहीं फॉर बर्थ स्पेसिंग, एटलीस्ट स्पेसिंग। इट्स नॉट दैट कि नहीं बंद कर देंगे बच्चा होना, स्पेस करने के लिए। अब एक साथ 2-3 बच्चे पैदा विद इन 1 to 3-4 years दे हैव 3 children, और अबॉर्शंस, रिकरेंट अबॉर्शंस, वो अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कि स्पेसिंग रखो एक बच्चे और दूसरे बच्चे के अंदर। आजकल जैसे मैम लाइफस्टाइल जैसे बन गया है, ओके, मतलब लोग 30 के बाद भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या मतलब बेनिफिट्स बोल सकते हैं या फिर डिसएडवांटेज क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं? बेनिफिट्स तो आई विल से कि दैट इज मोस्टली वो लड़की फीमेल के लिए ही बेनिफिट है कि नहीं शी इज बनी वो अपने करियर पे अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसके बाद शी वांट्स अ फैमिली प्रेगनेंसी। बट बेसिकली साइड इफेक्ट्स मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो होता है प्रेगनेंसी का आफ्टर 30, इट इज़ नॉट बेसिकली एट 31 और 32, मे बी आफ्टर 35 ऑल्सो, ओके। तो दैट वंस द एज ज़्यादा बढ़ता जाता है ना, कॉम्प्लिकेशंस का लेवल और टाइप काफ़ी चैलेंज बढ़ता जाता है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाता है, मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बीपी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आने का चांसेस ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी में बच्चे का abnormalities, मतलब like you Down syndrome, there are typical 3-4 abnormalities which are very common in advanced age group, ज़्यादा एज होने के बाद। तो वो सबका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि लेस देन 30 में नहीं होगा, होगा, बट अगर वो प्रॉब्लम 1000 में एक पेशेंट को होता है लेस देन 30 एज के, तो इन केस ऑफ एज मोर देन 30 वो 100 में एक हो जाता है। मैंने दैट काइंड ऑफ शिफ्ट हो जाता है व्हेन यू कंसीव इन अ लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मतलब मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वेरी मच। मैंने यू हैव मोर फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स, यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल, मोर ड्रग्स, मोर टेस्ट्स। ट्रू। एक्चुअली मतलब आजकल हम देखते हैं सेलिब्रिटीज सब आफ्टर 30-35 के बाद ही होते हैं, और मतलब ऐसे शो होता है ना इंटरनेट में जैसे इजीली हर चीज़ होता है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। व्हाई विल दे शो देयर रियलिटी पार्ट? दे शो ओनली द अंकी डोरी, जो अच्छा पार्ट होता है वो ही दिखाएंगे ना, एंड दे आल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एंड इसीलिए तो वो प्रेगनेंसी में जो होता है ना, यू कांट स्टॉप योर लाइफ फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट ना, आप पूरा तो बंद करके घर पे नहीं बैठ सकते, यू हैव टू कैरी ऑन। सो दैट विद दैट यू हैव टू मैंने दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, आपको अपने हेल्थ को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके साथ काम भी करना पड़ेगा। अगर इंटरनली मोर फिट हो तो इट विल बी लेस टैक्सिंग, हाँ, इट विल बी लेस कॉम्प्लिकेटेड। और जो ट्राई कर रहे होंगे बट बहुत सारा चीज़ें उनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़े, उनके लिए कुछ टिप्स बोलेंगे? हाँ, इनफर्टिलिटी यू मीन, जो बच्चा नहीं रह पा रहा है, इनफर्टिलिटी इज अ वास्ट
मैंने इशू आजकल मैंने इवन एनी सोशियो इकोनॉमिक मैंने एक ऑटो ड्राइवर से लेके टूवर्ड्स मैंने वेरी सक्सेसफुल CEO, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग दीज इनफर्टिलिटी इश्यूज एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एक चीज़ को रिलेटेड नहीं है. इनफर्टिलिटी हैज़ लाइक अ लिस्ट कि ये की वजह से होता है. तो ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वैसे उसी के ऊपर बेस्ड कि हाँ वी विल एक इनफर्टाइल कपल जो कि 1 साल से ज़्यादा ट्राई कर रहे नहीं रह रहे, यू हैव टू ट्राई. लेकिन 1 साल वो जो मिथ है कि नहीं 3 महीना शादी हुआ नहीं हो रहा है, 6 महीना शादी हुआ नहीं हुआ, दैट इज नॉट इनफर्टिलिटी. यू हैव टू ट्राई फॉर एटलीस्ट स्टे टुगेदर कोहैबिटेट फॉर 1 year. ओके आप रेगुलर ट्राई कर रहे हैं विदाउट मैंने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं फिर भी नहीं रह रहा है, then you think कि हाँ we should go to and meet a doctor for these issues. And there are a lot of issues, lifestyle, body weakness, anything. That will be a vast topic again. मतलब मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैम, मतलब आजकल आप हर जगह देखिए IVF सेंटर इज ओपन, मतलब हर जगह ओपन है. मतलब कितना प्रॉब्लम्स हो रहा है एक्चुअली, इसीलिए शायद मे बी 30 के बाद वो ट्राई कर रहे होंगे या फिर फिजिकल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे होंगे. तो इट्स मोर लाइक लाइफस्टाइल ओनली. ना इट इज lifestyle is one of the important part. Lifestyle is very important obviously, but there are जैसे टेक्निकल भी बहुत कुछ होता है. अगर यूट्रस में कुछ एक प्रॉब्लम निकलता है which is not noticed, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं हुआ कि मेरे यूट्रस में एक ऐसा एक प्रॉब्लम है जो बच्चा नहीं रख पा रहा है, तो वो उसको इवेल्युएट क्यों करेंगे. जब बच्चा नहीं रहा, जब बाकी सब कुछ चेक कर लिया, ये एक बाकी रह गया, तब वो उनको पता चलेगा कि हाँ मेरा यूट्रस खराब था करके बच्चा नहीं रह रहा. इट वॉज नॉट माई लाइफ स्टाइल, इट वॉज दिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. तो इसीलिए आई कांट से कि एंटायरली इट इज लाइफ स्टाइल. देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज. लाइफ स्टाइल इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज. लाइक आई सेड, एक ऑटो रिक्शा भी अपना लाइफ स्टाइल गड़बड़ होता है, टाइम पे नहीं खाएंगे, बोथ पार्टनर्स उनका खाना पीना, एंड अ CEO इज ऑल्सो ड्रिवन, करियर एम्बिशियस, उसका भी वही सेम है. ट्रू. एंड लेट्स कम टू मैम C-section, क्योंकि मैं आज देख रही हूँ मतलब नॉर्मली हर कोई, मेरे दोस्त, मेरे घर के जितने भी मेंबर थे, इट्स ऑल मतलब C-section, जो नॉर्मल डिलीवरी से C-section बहुत अप लेवल पे जा रहा है. क्यों, मतलब उसके पीछे रीजन? नहीं, आई विल नॉट से कि C-section जानबूझकर बढ़ रहा है या फिर बढ़ जा रहा है. ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी का जो वो एक मिथ था ना कि नहीं नॉर्मल ही करवाना है, जैसे भी हो, मैंने माँ पेन में रहे, लेट द मदर सफर बट शी हैज टू गो फॉर अ वैजिनल नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज दे वर नॉट, मैंने पहले के ज़माने में C-section इतना मैंने अवेलेबल इजीली नहीं था. तो देन दे हैड दैट कि हाँ नॉर्मल करना है. बट नाउअडेज व्हेन वी नो बच्चा, बिकॉज आज यू इवन नो कि नियोनेटल मॉर्टिलिटी जो बोलते हैं, बच्चे इन्फेंट जो पैदा हुए बच्चे का डेथ रेट जो है, दैट वाज आल्सो वेरी हाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि देवर नॉट स्पेसिफिक फैसिलिटीज नहीं थे टू कन्वर्ट अ डिफिकल्ट नॉर्मल डिलीवरी टू अ C-section. वो फैसिलिटीज नहीं थे करके बच्चों को भी प्रॉब्लम होता था, इवन मदर्स ऑल्सो फेस दैट प्रॉब्लम. ठीक है. तो दैट इज वाई व्हेन दैट अवेयरनेस बढ़ जा रहा है ना कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को रिस्क रह रहा है, तो बच्चे को अगर हम लोग जबरदस्ती नॉर्मल करवाएंगे तो वो पैदा होने के टाइम नहीं रोएगा, बच्चे के सिर में इंजरी लग जाएगा, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, तो उस टाइम later that child will face problems, okay, during the life of the child. So to avoid, when as a gynecologist, when I know that this child is and mother both are going to suffer if I go for a vaginal delivery, normal delivery, तो I will go for a C-section. तो दैट अवेयरनेस जब बढ़ गया ना कि आई कैन नो दिस, तो इसीलिए C-section का रेट बढ़ जा रहा है. ओके. मतलब नॉर्मली जस्ट फन के लिए मैं बोल दे रही हूँ, नॉर्मली आजकल एक ट्रेंड भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब सही टाइम सही डे, या इस डे में ही मेरे बच्चे को पैदा करना है, तो वैसे देख के भी इजीली हो जाता है C-section. C-section इज लाइक जैसे मैंने बोला, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, इट्स वेरी इजीली, इट इज वेरी एक्सेसिबल हो गया है, इसीलिए दे आर खुद के मतलब टाइम के हिसाब से बॉडी आर नॉट रेडी टू टेक दैट पेन. वो जो पेन होता है, लेबर पेन, इफ जिसका हुआ है वही जानता है, जिसका नहीं हुआ है. So इसीलिए दे आर यंग चिल्ड्रन, यंग जनरेशन, दे आर नॉट रेडी टू सफर दैट पेन. तो इसीलिए इट्स ओके, गो फॉर अ C-section. डिलीवरी तो हो गया मैम, लेट्स कम टू पोस्ट प्रेगनेंसी. ओके, होने से पहले और होने के बाद क्या क्या मतलब एडवाइस करेंगे आप डिलीवरी? अच्छा, हाँ, लास्ट ट्राइमेस्टर जैसे मैंने बोला था, लास्ट महीना जो होता है,
इफ मैंने आपका बॉडी स्ट्रक्चर इज फाइन, योर इम्यूनिटी इज वेल, योर हेल्थ इज ओके, यू कैन डू सर्टेन थिंग्स विच विल कीप यू एक्टिव, एंड यू कैन ऑल्सो आप एक नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका सब कुछ सही है. दैट इज प्री प्रेगनेंसी, मैंने प्री डिलीवरी एंटीबायोटिक. तो फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू टेक योर विटामिन्स, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हेल्दी फिट. आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो खून का लेवल वो सही रखना पड़ेगा आपको. एंड एक्टिविटी पूरा, मैंने ऐसा नहीं कि लास्ट महीने में जब भी बड़ा हो जाता है ना बहुत पेट, तो आपको चलना फिरना बैठना वो सब डिफिकल्ट हो जाता है. यू थिंक मैं बैठी ही रहूं कुछ ना कर, तो वो जो थ्रेशोल्ड को अगर आप क्रॉस कर जाओगे ना कि नहीं मैं एक्टिव रहूंगी, इवन दो आई हैव अ वेरी बिग स्टमक या फिर पेट बढ़ गया मैं चल नहीं पा रही हूँ, बट आई विल स्टे एक्टिव. अगर वो एक्टिव पार्ट आप रहेंगे तो आपका डिलीवरी, लेट इट बी अ सी सेक्शन ऑल्सो, तो दैट पार्ट विल बी वेरी स्मूथ. आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. ओके. देन आफ्टर पोस्ट मतलब डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी में लाइक यू विल रिकवर विद इन 24 to 48 आवर्स. आपका जो नॉर्मल डिलीवरी होता है, बच्चा तो नीचे से निकला, देयर इज नो इंसिजन, आपका काटा माने शरीर का कोई भी भाग में कोई खरोच नहीं आई है, तो यू विल रिकवर बाय 48 आवर्स, माने 2 दिन में आपका रिकवरी हो जाएगा. धीरे धीरे यू विल स्टार्ट वॉकिंग, खाना पीना सब कुछ विद इन अ नॉर्मल डिलीवरी. बट सी सेक्शन बिकॉज इट इज़ अ मेजर ऑपरेशन, मैंने आपको स्पाइनल जो बोलते हैं, मैंने एक इंजेक्शन दे के आपके निचला हिस्सा पूरा अचल करवाया जाता है इन केस ऑफ सी सेक्शन. तो वो रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है. इट टेक्स अराउंड 1 to 2 days जस्ट आपको उठ के बैठने में. ओके, 1 day मिनिमम तो एक ही दिन लग जाएगा टू स्टार्ट वॉकिंग एंड ऑल दैट. एंड देन फ्रॉम द जो इंसिजन, मैंने सी सेक्शन इज एक बड़ा सा एक एटलीस्ट एक 10 to 12 सेंटीमीटर का स्कार काटा जाता है. तो वो जो काटा जाता है उसको रिकवर करने के लिए इट टेक्स अराउंड 1 month to 6 weeks, 1.5 months. तो वो धीरे धीरे मैंने यू विल स्टार्ट योर लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ नॉर्मल हो जाएगा बाय 6 to 7 days. ओके, इवन 3 to 4 days के अंदर यू विल स्टार्ट वॉकिंग, यू विल हैव योर फूड, सब कुछ सही रहेगा. पर पूरा एंटायरली हील होने के लिए, टू योर यूट्रस टू कम टू योर नॉर्मल साइज, यूट्रस का साइज भी बड़ा हो जाता है, तो वो नॉर्मल साइज आने के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 महीना लग जाएगा. मैंने टू योर साइकिल्स, आपका साइकिल ब्लीडिंग बंद होने के लिए, साइज ठीक होने के लिए, योर एंटायर बॉडी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 महीना तक हो जाएगा. तो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ नॉर्मल डिलीवरी. ऐसा नहीं है कि यूट्रस का साइज नॉर्मल डिलीवरी के बाद पूरा एक साथ छोटा हो जाएगा. यूट्रस का साइज वैसे ही 1.5 महीने के अंदर छोटा होगा, बट बिकॉज यू डिड नॉट अंडरगो अंडर द नाइफ, मैंने आपको काटा नहीं गया है नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो रिकवरी पार्ट खाली आपको 6-7 days एक्स्ट्रा लगता है इन केस ऑफ सिजेरियन फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल 2 दिन के जगह आपको 6-7 days लगेगा. बिल्कुल. बाकी इट्स नॉर्मल. हेल्थ रिलेटेड मैम, लाइक जैसे आजकल मतलब बोलते हैं कि 3 महीने तक रेस्ट करते हैं, उसके बाद भी मतलब एक्सरसाइज कब स्टार्ट करना चाहिए, खाना पीना कैसे होना चाहिए कि मतलब हेल्थ मतलब मोटा ना हो और पतले रहो. वेट गेन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है अराउंड 11 to 16 kgs इज द आइडियल फ्रॉम माने टोटल आपके पहले वेट से टोटल 11 to 16 kgs इज आइडियल गेन. तो वो लॉस माने उसमें से आधा वेट तो बच्चे का, प्लेसेंटा का, ये सब रहता है. वंस यू डिलीवर उसमें से 5-6 kg ऑलमोस्ट चला गया. बाकी जो वेट आपका रहा वो अगर आप लाइक आई सेड एक्टिव रहेंगे, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम. तो आपने जो बोला ना 3 महीना रेस्ट बोलते हैं, इट इज की टू कोप विद दैट. एक व्हेन यू आर गिवन अ स्मॉल न्यूबॉर्न, एक बच्चे को आपको पकड़ा देते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको खिलाना पिलाना, वो जो आप सेट होने को आपको लग जाता है 3-4 महीना कि फीडिंग उसका टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल एक साथ करना. इसीलिए वो सब आपको टू एडजस्ट, इट इज ओनली टू एडजस्ट मेंटली एंड फिजिकली बोथ टू दैट छोटा जो बच्चा है. क्योंकि वहाँ उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है इमोशन, वो सही टाइम पे सोना नहीं होता है, सही टाइम पे उठना नहीं होता है, तो बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है. इंटरनल हार्मोन भी काफ़ी इधर उधर होता है. हार्मोन्स तो ऑलरेडी दे आर ऑल बरसक पूरा गड़बड़ हो चुके हैं. उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इवन मेंटल स्ट्रेस भी आपके हार्मोन को गड़बड़ करेगा. सो वो सब नॉर्मल टू ब्रिंग टू योर प्री प्रेगनेंसी स्टेट लाने के लिए यू विल टेक अराउंड 3 to 6 months. That is why government has given us 6 months leave ना. हाँ राइट. बट नॉर्मली अगर मैम आफ्टर मतलब डिलीवरी के बाद अगर कोई अपने हेल्थ रिलेटेड मतलब फिट रहना चाहता है या एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहता है, yes, they can start by after 6 weeks. 1.5 महीने तक आप रेस्ट ले लो. 1.5 महीने तक when everything comes your body physically, मैंने like how to put structurally, technically जब सब नॉर्मल हो जाता है तब उसके बाद you can start exercising.
And in this is basically for C-section, which you take around a. In normal deliveries, maybe earlier also you can start. Within 1 month also you can start exercising and all. Okay. And hormones सब settle होने के लिए minimum कितना time And 6 weeks. Any postpartum माने postpartum period होता है typical is 6 weeks से लेके 3 months. ओके तो वो हो जाता है मैंने 12 वीक्स तक. तो आजकल 12 वीक्स एक्सटेंड किया, अदरवाइज इट वाज ओनली 6 वीक्स तक. विद इन 6 वीक्स यू हैव टू गेट रेडी ओपन अप. एंड डाइट और फूड के बारे में कुछ डाइट, हाँ जैसे बोला था कि डिलीवरी अगर होता है तो आप अलग रहोगे, 21 दिन तक अलग रहना, वो सब जो होता है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस. आप कुछ भी खा सकते हो डिलीवरी के बाद, एनीथिंग यू वांट. मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, ये सब चीजें. दही व्हाई नो these are all myth. कुछ नहीं, you can even hospitals they serve dahi in their food. तो why will you stop taking dahi? So after delivery आपको जो पसंद है, whatever makes you feel full, whatever keeps you healthy and active, आपको खाना चाहिए after delivery. Okay, nice. Okay ma'am, let's come to menopause. Okay, जो main part है मतलब female body का. मैंने देखा है जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है, मतलब पता तो नहीं चलता है, बट बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं, जैसे हेयर लॉस होना. इज दिस ट्रू? हाँ, हेयर लॉस इज नॉट टिपिकल फॉर मेनोपॉज एक्चुअली. हेयर लॉस इज मोर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द फीमेल. अगर मेनोपॉज के अलावा दैट फीमेल इज अनहेल्दी, उसका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एनी किडनी डिसऑर्डर है, एनी लिवर डिसऑर्डर है, तो दैट विल कॉज हेयर लॉस. मेनोपॉज इज जस्ट एडेड, उसके साथ जुड़ जाता है मेनोपॉज मैंने मल्टीपल सिम्टम्स. एंड आजकल हेयर फॉल इज अ कॉमन थिंग, ग्लोबल थिंग. ओके राइट. नाइस मैम, मेनोपॉज का कोई टाइम पीरियड होता है, एज ग्रुप होता है? हाँ, देयर आर लाइक पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज. पेरी मतलब मेनोपॉज का जस्ट बिगिनिंग पार्ट जो स्टार्ट होता है व्हेन यू स्टार्ट हैविंग दोस सिम्टम्स, बट मेनोपॉज 1 ही मींस बंद नहीं हुआ है, इरेगुलर होते आ रहा है, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है, यू गेट इरिटेटेड इजीली, आप जल्दी गुस्सा कर जाते हो, भूल जाते हो चीज़ें, आपके साइकिल्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, योर बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, मैंने आपका फैट जो था दैट इज मैंने बॉडी का स्किन चेंज हो रहा है, फैट डिपोजिशन अलग से हो रहा है, मतलब योर थाइज एंड योर ट्रंक, आपका बटक्स, ऑल दिस गेट इनलार्ज्ड, वो सब जो हो जाता है चेंजेस, दैट इज कॉल्ड द पेरीमेनोपॉज पार्ट. ठीक है, यू स्टार्ट फीलिंग द सिम्टम्स बट यू नॉट देयर येट, you are going there. Then menopause आता है when your mens stops, आपका बंद हो जाएगा. 6 मंथ से लेकर 1 साल तक अगर मेंस नहीं होता है then आप श्योर हो जाओगे कि आपका मेंस बंद हो गया, you have reached menopause. उसके बाद then comes the post menopause period where you are now adjusting to the menopause के symptoms. तो once you get adjusted, body is adjusting physically, mentally both. तो when once you adjust कि नहीं ठीक है, मेरा I am getting hot flashes, let me keep myself cool, मैं AC में रहूँगी या फिर ठंडे पानी से नहाऊंगी, या फिर मेरे डाइट में आई विल इन्वॉल्व मोर पानी के चीज लाइक मोर वाटर, पानी ज़्यादा पीऊँगी. वो सब चेंजेस अगर व्हेन आई स्टार्ट एडजस्टिंग विद दोज सिम्टम्स, तो दैट कम्स पोस्ट मेनोपॉज. एंड इट ऑल ये सब जो होता है ना, एक टाइम पीरियड, इट टेक्स अराउंड 10 years. 37 से और मे बी 40 से लेकर 50, 37 से लेकर 47, इट वेरीज ईच इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसीलिए जब मैंने वेन्यू से कि मेनोपॉज 1 साल में हो गया, नहीं, इट इज़ लाइक 10 year का ये चलता है पूरा. ओके, कुछ हेल्थ डिजीज या हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू करता है मेनोपॉज के लिए? यस, मेनोपॉज जल्दी हो जाता है? नो, मेनोपॉज इज लाइक अ फिजियोलॉजिकल चीज. भगवान ने ऐसे बोला कि बंद कर देंगे, भगवान ने दे दिया. किसी का आजकल जल्दी ही मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. यस, नो, इट्स नॉट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. सब किसी का जेनेटिकली ही बनता है कि नहीं तुम्हारा जल्दी बंद हो जाएगा. ओवरी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो मेंस बंद हो गया, यूट्रस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो मेंस बंद हो गया. वैसे दैट इज अ डिजीज भी है एंड समटाइम्स इट इज जेनेटिकली भी है. मैंने सपोज मेरी मदर का मेनोपॉज हो गया था बाय 37, तो नो रीजन, मैंने इट वाज फिजियोलॉजिकल, ग्रेजुअली हुआ था. शी हैड द सेम सिम्टम्स जो कि 47 में दूसरों का होता है, उनका वही सब 37 से 40 के अंदर हो गया, जल्दी हो गया. वन थिंग मैम इसमें ऐड करना चाहूँगी मैं, नॉर्मली एग्स की वजह से जैसे हमारा पीरियड होता है, तो मेनोपॉज भी क्या एग का क्वांटिटी कम हो जाता है? नहीं, मेनोपॉज इज नॉट एग का क्वांटिटी, एग का क्वांटिटी कम होगा वेदर यू हैव मेनोपॉज और नॉट. एज रिलेटेड चेंज होता है वो, ठीक है. तो आप अगर एज जितना बढ़ता जाएगा, आपका एग का क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत कम होगा.
वंस यू रीच मेनोपॉज नाउ यू नो कि आई एम नॉट ओव्यूलेटिंग, यानी एक ओव्यूलेशन बोलते हैं उसको, आई एम नॉट ओव्यूलेटिंग एनी मोर, ठीक है। बट इफ आपका पीरियड्स बंद हो गया, ऐसा मतलब नहीं कि यू नॉट ओव्यूलेटिंग, यू हैव माइट हैव हर्ड कि मेनोपॉज के बाद भी प्रेगनेंसी रहा है। ओके मैंने देयर आर एबरेशंस, मैंने एनोमलीज भी हैं। सो दीज आर नॉट रिलेटेड, ये इसके वजह से ये होता है, ये इसकी वजह से ये होता है, इट्स नॉट रिलेटेड। गॉड हैज मेस्ड अप सिस्टम। ओके नाइस। एंड मेनोपॉज लाइक सेक्सुअल हेल्थ और इंटीमेसी को कितना अफेक्ट करता है? हाँ नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पोस्ट मेनोपॉज एवरीथिंग आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विल चेंज। ओके, ड्राइनेस रहेगा, दैट what do you say, drive will also be not there. So if you can take help of drugs and medications, and also you can change your lifestyle, meditation, yoga, your diet, exercise, all these will help both your physical and sexual life also, both. Okay, anything like कुछ medical related? हाँ नहीं, if you say कि menopause is like a disease, menopause is not a disease, it is a physiological process. तो menopause जैसे उससे पहले अगर एक फीमेल का डायबिटीज है and she is reaching menopause, if she controls उसका वो जो मैंने डायबिटीज को कंट्रोल में रखा है उन्होंने, उसके साथ उन्होंने बाकी menopause के सिम्टम्स को कंट्रोल कर दिया ना, तो she won't need extra medications at all. कुछ भी ज़्यादा ड्रग्स उनको नहीं चाहिए, she will cope with it equally, easily. And one more important thing again, जैसे प्रेगनेंसी में फैमिली सपोर्ट चाहिए, वैसे मेनोपॉज में भी फैमिली सपोर्ट चाहिए। इफ योर मदर और पेरेंट और एनी एल्डरली लेडी इज बीइंग अनरीजनेबल, यू हैव टू टेक कंसिडरेशन कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अगर वो सही थी पहले, अभी उसका कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको ध्यान से टेक केयर ऑफ हर, नॉट टू जस्ट आउटराइटली उसको डिस्कार्ड मत करते। मतलब नॉर्मली क्या क्या चेंजेस आ सकता है एक लाइक आई सेड, थॉट प्रोसेस में? भूल जाएंगे, मे बी इरिटेबिलिटी, जल्दी चिढ़ जाएंगे वो लोग, चिढ़ना फ्रीक्वेंटली बढ़ जाता है, भूल जाने, चीज़ें भूल जाना, ये वो इधर। व्हेन शी वाज वेरी अलर्ट, आपकी मैंने इफ पर्सनली आप अपने मदर को ही देख लेंगे, अगर शी वाज वेरी अलर्ट व्हेन यू वर स्मॉल, आप स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, शी वाज अलर्ट। वंस शी हैज़ क्रॉस्ड दैट एज ना, हाँ मैं याद नहीं आ रहा है कहाँ रखा था, तुम ढूंढ लो, आप ढूंढ लो, या फिर मैंने आज खाना नहीं बनाना, मुझे आई एम नॉट फीलिंग ओके, नहीं बनाओगे, समझ लो, तो you have to support that part. These changes are there, and then physical changes are also there. These are the mental part. Physical changes like मैंने बोला कि अचानक से शरीर में गर्मी पैदा, अचानक से स्वेटिंग हो जाएगा, अचानक से सिर चक्कर आ जाएगा, एंड अचानक स्किन चेंजेस आ जाएंगे, एंड शील ऑल्सो, उसका अपीयरेंस भी चेंज हो रहा है ना, हेयर कलर, हेयर लॉस, ऑल दीज थिंग्स विल चेंज। तो इसमें मैम एक मेल का रोल क्या है? सपोर्ट। इफ द पार्टनर इज सपोर्टिव, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे खाना नहीं बनाना आज, तो हाँ ठीक है, मत बनाओ, वील ऑर्डर इट आउट और आई विल हेल्प यू, और लाइक मैं हेल्प करता हूँ, बना लेते हैं मिलकर। अगर वो भूल गए कि कुछ, हाँ उन्होंने कुछ गलत कर दिया, कुछ एक तोड़ दिया, या फिर कहीं पे रखकर उसको नहीं मिल रहा था, मेरे मुँह से नहीं मिल रहे हैं, आई डोंट नो वेयर इट इज, तो डोंट स्कोल्ड, मैंने गाली मत दो कि कैसे भूल गए, हाँ वो चिल्लाना है। सपोर्ट है, ठीक है, नहीं मिलना, लेट अस सर्च टुगेदर, एक साइड ढूंढ लेते हैं, नहीं तो मैं कुछ और ले लेता हूँ, दैट पार्ट। ओके नाइस मैम। लास्ट मैम हम और एक पार्ट में आएंगे जिसमें रैपिड फायर होगा। कुछ मीथ और कुछ ट्रूथ को लेके मैं क्वेश्चन करूँगी। ओके, ये मीथ है या मतलब ट्रूथ है, आपको जस्ट बोलना है, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि क्या है। You can't get pregnant during your period. टेक्निकली देखो तो यू कांट, बिकॉज ओव्यूलेशन हो चुका है, एग इज रिलीज हो चुका है, और ब्लीडिंग हो रहा है। मैंने समटाइम्स पीपल डोंट गेट इंटरकोर्स करते ही नहीं है, बट इफ यू डू, और एग इज देयर इनसाइड द मैंने ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के पास है, एंड द स्पर्म रीचेस इट, तो you will get pregnant. Okay. Technically, so it's not you can't get is a myth. You can get pregnant even during a cycle. Okay. Is it safe? मतलब safe? हाँ, yeah. Safe मतलब it is unhygienic obviously. When you are bleeding and you are having intercourse. मतलब नहीं होना चाहिए. हाँ, it is unhygienic. Safety issues obviously अगर unhygienic है and you don't feel good, तो it is there is no use in doing intercourse during your cycle. मतलब कुछ harmful नहीं है. No. Otherwise it is. Okay. Eating papaya and pineapple can cause miscarriage? No.
There are a few, this is also a myth कि हाँ. पपाया, रॉ पपाया खाने से जो बोलते हैं कि मिसकैरेज हो. हाँ. Pineapple तो I have never heard. I have heard about papaya, people telling to हाँ. me. But there are few, what do I say, chemicals in there which are aid in abortion only when taken in a larger amount. आप क्या एक पपाया पूरा खा लोगे क्या? ओके ओके, मतलब ये मीथ ही है. हम मूवीज में भी देखते हैं, मतलब ये सब कोई तो आके बोलता है कोकोनट वाटर में मेरा, तो दीज आर ऑल मिथ. देयर आर, वो जो केमिकल बोलते हैं, इट्स कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ओके, दैट अमाउंट इज वेरी लेस. इवन ड्रग भी जो है, इट इज आल्सो वेरी लेस. बट उसको प्रोसेस बॉडी में आप जब खाओगे ना, वो प्रोसेस करके जब तक एक्ट करेगा, इट फेड्स ऑफ, तो इट वोंट कॉज अबॉर्शन. एक्स्ट्रा मैंने ऐसे तो, बट स्टिल जब आप व्हेन यू हैव हर्ड अबाउट दैट ना, तो टू बी प्रेगनेंसी इज अ वेरी डेलिकेट, तो टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है, लेट अस अवॉइड ड्रॉप. A woman is must fertile on the 14th day of her cycle. आइडियली, लाइक आई सेड अगेन, टेक्निकली, जैसे मैंने पहले बोला था, टेक्निकली यस, जिसका साइकिल पूरा परफेक्ट है, अ वेरी परफेक्ट हेल्दी फीमेल इज द मोस्ट फर्टाइल ऑन 14th डे, बिकॉज दैट इज अ टाइम व्हेन हर एग्स रिलीज होता है, हार्मोन का लेवल सब सही रहता है. तो एग रिलीज होने से वो एंड दैट ड्राइव ऑल्सो, वो ड्राइव भी रहता है. तो दैट इज व्हाई दे से कि इट इज कॉल्ड मोस्ट फर्टाइल. Stress can delay or stop ovulation. Yes. Stress, we have spoken in length about stress and lifestyle. Stress, एक stress hormone is called cortisol, which is released during stress, and that causes all the system breakdown. तो that will delay the, आपका हार्मोन जो होता है जिसके वजह से ओव्यूलेशन होगा, उसको कम कर देगा, तो वो ओव्यूलेशन नहीं करवाएगा. तो यूट्रस वाज रेडी कि ओव्यूलेशन होने के बाद आई विल कैप्चर द एग, एंड उसके बाद साइकिल प्रोसेस, दैट विल नॉट हैपन अगेन. तो स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड इट डज disrupt your ovulation cycle and ovulation also. Okay. Age does not affect fertility as long as you are healthy. No, age also affects fertility. अभी मैंने बोला, with advancing age, your egg quality and quantity both decrease. So age is very important. Okay. Taking painkillers during periods can make you infertile. No. Like I said, choose your painkiller. Just मैंने बाजार में जो भी मिल रहा है, जो भी देते रहा है, वो मत खाओ, because it won't work. मैंने it will not reduce your fertility, but आपके बॉडी पे हार्म करेगा. पेन किलर्स आर लाइक वेरी, दे हैव हाई साइड इफेक्ट्स, कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं. तो दैट इज व्हाई यू चूज अ पेन किलर वाइजली एंड टेक दैट व्हाटएवर सूट. देयर आर 2-3 ड्रग्स व्हिच टिपिकली एक्ट ड्यूरिंग पीरियड्स के पेन के लिए देते हैं. तो आप चूज करो, एक काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, और एक लेके आप ट्राई करो, बट डोंट गो ओवर द काउंटर बार मेडिकेशंस या फिर स्टेरॉइड या इंजेक्शंस, अवॉइड दैट. एक्चुअली मैम, और एक चीज़ मैंने पूछना मैं भूल गई. नॉर्मली हमें अगर पीरियड थोड़ा लेट चाहिए, या कुछ फंक्शन वगैरह है, या फिर जल्दी चाहिए, फिर हो नहीं रहा है, फिर हम मेडिसिन लेते, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल. बिकॉज इफ यू डिले योर साइकिल्स एंड रेगुलरली, ठीक है आपने एक बार करवा लिया डिले, तो बट आप रेगुलरली, हाँ, एक महीने में मैंने अभी 1 साल में 4-5 बार मैंने ड्रग्स, वो मेडिसिन खा के साइकिल को डिले किया, तो अगेन द सेम थिंग, your ovaries and your uterus and your brain is also not able to now, कैसे में पता चलेगा उसको कि नहीं अभी टाइम आया मुझे पीरियड्स मैंने ब्लीडिंग होने का. तो दैट साइकिल अगेन ब्रेक हो जाता है, एंड अगेन इरेगुलर हो जाता है. लॉट्स ऑफ पेशेंट्स हैव कम टू मी विद दिस, वेयर व्हेन दे डोंट से कि मैंने ड्रग मेडिसिन खाया था, मुझे पूछना पड़ता है कुछ खाया था, तब उनके मुंह से निकलता है कि हाँ मैंने ये किया करके आई फेस दिस. देन यू शुड नॉट वॉश योर हेयर ड्यूरिंग योर पीरियड. This is it's a normal list. Okay. Using tampons can take away your virginity. This is really funny. First of all, what is a tampon? Okay. A tampon is like a cylindrical cotton pad which is inserted inside your vagina. Yeah. तो you have, if you think, obviously vagina. Actually ये अभी आया है. पहले तो हमने कभी सुना नहीं. अभी मतलब this is there in foreign countries. Okay. तो this has been मैंने बहुत सालों से, since ages 50-60 years they have been using tampons only. This was not there in our country. Tampons is like वो जैसे बोलते ना accepting foreign culture. तो that is why tampon is not necessary. That is just an option.
Because they are all sexually active by 15 and 16 years of age, so tampon is a good option for them. But our society is not yet ready for that. Right, true. And virginity तो नहीं, I don't know about that, but obviously when you insert anything in your vagina, virginity जो होता है कि hymen rupture हो जाता है, तो obviously. Okay. Drinking cold water can make periods irregular. No. Why will it make your periods irregular? Cold water मैंने अल्टीमेटली बॉडी को हार्म करता है. कोल्ड वाटर विल आपके डाइजेस्टिव जूसेस को कम कर देता है, खाना हजम होने में लेट करता है. तो उसका जो साइड इफेक्ट्स आता है ना, आप खाना टाइम पे नहीं खाओगे या फिर ज़्यादा टाइम खाली पेट रहोगे, तो उसके वजह से बॉडी का पूरा अगेन सिस्टम गड़बड़ होगा. दैट इनडायरेक्टली वेरी रिमोटली विल अफेक्ट, बट डायरेक्टली कोई भी उसका इफेक्ट नहीं है. ओके. Period syncs up when women live together. नहीं, ये मैंने I have felt it. Technically there is like कुछ भी ऐसे प्रूव नहीं हुआ है, बट बोलते हैं there are certain pheromones, कुछ एक मैंने बॉडी से सीक्रेट होता है, which जब we come in contact with the period जिसका हुआ रहता है, तो वो फेरोमोन अगर बॉडी अक्वायर कर लेता है then sometimes हो जाता है, but there is no proven fact or anything कहीं पे भी. एक्चुअली और एक मिथ है या ट्रूथ है मुझे नहीं पता मैम. मेरे टाइम पे मतलब मेरी दादी हमेशा मतलब बोलती थी अगर पीरियड हुआ है तो माँ के साथ नहीं सोना है. तो ये क्या लॉजिकल है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. वही बोला होगा कि उसका भी पीरियड हो जाएगा. हाँ, ऐसे ही कुछ शायद. ओके, बहुत वेरी मिथ. हाँ, राइट. I don't know this. This is completely into sexual and virginal health. So let's talk about it. The vagina needs to be cleaned with special soap. नहीं, this is a good thing you have asked. Yes, vagina मतलब it's not vagina, it's called vulva. आपका जो बाहरी हिस्सा है. Okay. Vagina मने जैसे आपने बोला tampon insert करते हैं, that is part called vagina. That is internal. Okay. तो बाहरी हिस्सा, yes, you have to keep it clean and you have to maintain hygiene. That is what is sexual hygiene and feminine hygiene. उस हाइजीन के लिए यू हैव टू यूज अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन. आपका जो नॉर्मल सोप आता है या फिर नॉर्मल पानी से भी अगर आप ज़्यादा उसको वॉश करेंगे तो इट विल चेंज द फ्लोरा. वजाइना में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं विच आर स्पेसिफिक उनके उसी जगह के लिए एंड विच गेट डिन्यूडेड, मतलब खराब हो जाते हैं अगर हम उसको ज़्यादा इंसल्ट बाहर के साबुन से या फिर नॉर्मल बार बार पानी से धोएंगे, बार बार हाथ लगाएंगे, तो दैट थिंग गेट्स डिसरप्टेड. एक्चुअली क्योंकि मैम हम भी जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो स्पेसिफिकली देते हैं वो क्लीन करने. हाँ, पीएच बैलेंस होता है इट इज कॉल्ड. तो वजाइनल पीएच इज अ बिट एसिडिक, तो अगर वो बेसिक हो जाता है ना तो इन्फेक्शन जल्दी आ जाता है. तो टू मेंटेन दैट पीएच वी हैव टू यूज वैसे का ही एक एसिडिक पीएच वाला सॉल्यूशन. We have lots of things in the market. Okay. It is better to use those specific things. Right, true. Frequent shaving and waxing darken the skin. Yes, true. Frequent, first of all, nowadays they are asking not to shave at all. रेजर लगा के जो शेव करते हैं, वैक्सिंग तो ऑब्वियसली इट कॉजेस प्रॉब्लम. मतलब दे थिंक मतलब मोस्ट ऑफली मतलब सोचते हैं कि दैट इज मोर हाइजीनिक अगर क्लीन कर लेते हैं. नहीं, हाइजीन पहले तो नहीं था ना ये. राइट, ट्रू. तो नहीं, अगर आप शेव कर रहे हो मेक श्योर यू हैव दैट हाइजीन व्हाइल शेविंग. एक ही रेजर को बार बार यूज नहीं करना है. बेटर टू यूज ट्रिमर दैन अ रेजर. ट्रिमर को स्पेसिफिकली स्टेरिलाइज करना पड़ेगा. और अगर भी वैक्सिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो वैक्सिंग जो सेंटर है, जो व्हाटएवर यू आर यूजिंग फॉर वैक्सिंग, दैट इज क्लीन, दैट इज हाइजीनिक. And it's not कि vagina will get black. Any part of your body, if you wax continuously, it gets discolored. आपके follicles. Okay. Wearing tight jeans can cause yeast infections. अभी मैंने बोला था ना, आई हैड सेड कि टाइट कपड़े अगर लगातार पहने रहोगे तो दैट विल कॉज स्वेटिंग. वो जो स्वेटिंग हो रहा है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है. ओके, नाइस. White discharge always means infections? No, it is not always infection. White discharge during a specific time is normal. जैसे periods के आसपास आपका white discharge थोड़ा होगा. Periods के 15 दिन में ovulation जैसे होता है उसके टाइम पे आपका थोड़ा white discharge होगा. And periods से just पहले
ओके तो एंड दैट वाइट डिस्चार्ज ऑल्सो जो है ना, उसका जो एक टाइप होता है, प्रोफ्यूज वाइट डिस्चार्ज होगा जो कि स्मेल करेगा, इची होगा, दैट इज अबनॉर्मल, दैट इज हेल्दी, दैट इज इन्फेक्शियस, अनहेल्दी। बट जो नॉर्मल आपका स्ट्रिंगी वाइट डिस्चार्ज एक ही दिन या फिर 2 दिन होगा एंड इट विल स्टॉप विदाउट यू डूइंग एनीथिंग, दैट इज नॉर्मल। ओके Douching helps maintain vaginal douching. Vaginal douching is should be avoided. Okay. मतलब क्या होता है? Douching means मैंने जैसे बोला पानी डालना, बार douch जो आप douch करते हो ना, even with the jet spray or even with the mug of water, don't douche your vagina with regular water. बार पानी डाल के गर्म पानी से मैंने साफ कर दिया, साबुन लगा के साफ कर दिया, don't do that. That causes infection, that disrupts the vaginal flora. pH जो होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है। कुछ जरूरत नहीं है every time you go to the washroom to wash it, बार पानी डालने का जरूरत नहीं है। Just make sure it is clean and dry, उतना। And make आपके underwear, your कपड़े भी clean होने चाहिए to avoid any infections. Okay, nice. Birth control pills can cause permanent infertility. No, again a myth. Okay. Permanent तो बिल्कुल भी नहीं। अजब क्वेश्चन। This is very funny. You can't get pregnant if you have sex in water. Okay, last 2 questions. Emergency contraceptive pills cause abortion? No, abortion. Emergency first, what is emergency आपको समझना पड़ेगा। Emergency contraceptive pill का मतलब है when you had unprotected intercourse and you did not want to conceive. Okay. It might either it might be a failure, माने आप you did not think about it, even if a partner within partners, or a result of rape. Okay. Any assault has been sexual assault. तो इन दोज केसेस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूज्ड। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कि आपको प्रेग्नेंट होने ही नहीं देना है, अबॉर्शन तो दूर का बात है। ओके, तो उसका अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन लिए हो नॉट टू गेट प्रेग्नेंट, तो यू विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। इट इज नॉट फॉर अबॉर्शन, इट इज ओनली नॉट टू गेट प्रेग्नेंट, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओके, condoms are 100% effective in preventing pregnancy? नहीं, अभी मैंने बोला कि मेल पार्टनर का जो कॉन्डम बैरियर मेथड होता है उसका फेलियर रेट इज हायर than pills. So it is not 100% effective. It is around 10 to 12% chances of failure is there. ठीक है, तो nice. Okay, thank you so much, Dr. Rishika. It was really nice and good conversation with you. खास करके मुझे बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली मेरे पर्सनल चीज़ें भी काफ़ी क्लियर हो गए। आई होप कि मेरे ऑडियंस भी देखेंगे, उनको बहुत हेल्पफुल होगा ये पूरा पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।